जय भारत माता की जय वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। आज के भाग दौड़ भरे जीवन में साइकिल चलाना एक पुराने जमाने की याद बन के रह गया है। आज हर कोई बाइक, स्कूटी या कार से यात्रा करना पसंद करते हैं, सुविधाजनक मानते हैं। साइकिल से कहीं भी जाने में समय अधिक लगता है, वह मेहनत होती है जो आज कोई पसंद नहीं करता। माँ भारती साइकिल क्लब सोनीपत, जो कि माँ भारती रक्त वाहिनी सोनीपत की ही एक शाखा है, जिसका संचालन सामाजिक कार्यकर्ता व संस्था सचिव प्रेम गौतम करते हैं। प्रेम गौतम अपने सभी दैनिक कार्य साइकिल से ही करते हैं। वह अकेले अब तक कुल 9,518 किलोमीटर की 276 छोटी बड़ी साइकिल यात्राएं कर चुके हैं। क्लब में 40 सदस्य हैं। इस क्लब ने सोनीपत से कुरुक्षेत्र रक्तदान चेतना यात्रा 9 साइकिल सवारों के साथ निकालकर एक मिसाल पेश की है। समाज के आगे भारत माता की वंदे वंदे वंदे। भारत माता की वंदे वंदे। मातरम भारत माता की जय। ऐसा नहीं है कि क्लब ने कोई पहली बार ऐसी यात्रा की है। क्लब ने पिछले माह 28 से 30 अगस्त के बीच 460 किलोमीटर मथुरा यात्रा भी की है। क्लब लगभग 6,000 किलोमीटर की छोटी बड़ी यात्राएं कर चुका है, जिसमें मुख्यतः सोनीपत से रोहतक, पानीपत, जींद, इंडिया गेट, दिल्ली, पूठ, करनाल, बड़ौत व अनेकों यात्राएं गोहाना व आसपास के क्षेत्र में क्लब कर चुका है। माँ भारती साइकिल क्लब समय समय पर साइकिल चलाने के प्रति समाज में जागरूकता अभियान लगातार चलाता आ रहा है। भारत माता की जय। वंदे मातरम। भारत माता की जय। भारत माता की जय। साइकिल चलाओ भाई, पर्यावरण बचाओ। आज सोनीपत की टीम कुरुक्षेत्र जा रही है और सब साइकिल चला रहे। साइकिल चलाओ, सेहत भी अच्छी होगी। 26 सितंबर को यूथ ब्लड डोनर कुरुक्षेत्र ने एक राज्य स्तरीय सम्मान समारोह का आयोजन दुख भंजन महादेव मंदिर कुरुक्षेत्र में किया था, जिसमें रक्तदान से जुड़ी हरियाणा के संस्थाओं को बुलाया गया था। माँ भारती रक्तवाहिनी को भी यहाँ सम्मानित किया गया। आईटी डिपार्टमेंट के अंदर भारत सरकार के 5 मंत्रालय के मालिक। संस्था की साइकिल यूनिट ने यह सम्मान साइकिल पर ही लेकर आना पसंद किया, जिसके तहत 246 किलोमीटर की यात्रा सोनीपत से कुरुक्षेत्र के बीच की गई। सोनीपत से कुरुक्षेत्र जाते वक्त साइकिल टीम का संभालका में विपिन दहिया व टीम घरोंडा से सेवा भारती घरोंडा व जयप्रकाश जी टीम नीलोखेड़ी से निस्वार्थ सोशल ट्रस्ट ने रक्तदान चेतना यात्रा का जोरदार स्वागत किया। साइकिल क्लब के सह संचालक प्रदीप अत्री ने बताया कि हमारी इस यात्रा का उद्देश्य साइकिल व रक्तदान था।
क्योंकि दोनों से ही हमारा स्वास्थ्य जुड़ा है। जब हम स्वस्थ होंगे तभी समाज अपने कार्य ठीक से कर पाएगा और देश की उन्नति में भागीदारी सुनिश्चित करेगा। हमें हर 3 माह में रक्तदान करना चाहिए ताकि ज़रूरतमंद मरीजों को समय पर खून मिल सके। साइकिलिस्ट अंजनी मलिक ने बताया कि साइकिल को हमें अपने दैनिक कार्यों में उपयोग करना चाहिए। अपने कम दूरी तक के छोटे छोटे कार्य साइकिल से ही करने चाहिए। लंबी साइकिल यात्राएं कर हम जनता को संदेश देना चाहते हैं कि छोटे छोटे कार्य हम साइकिल से कर सकते हैं। लंबी यात्राएं भी हम साइकिल से की जा सकती है। साइकिल यात्रा नीलखड़ी पहुंची है, जिसका आज स्वागत किया गया नीलखड़ी पहुंचने पर, और उनके द्वारा यहां पर एक पौधारोपण भी किया जा रहा है, जिसकी लाइव तस्वीरें आपको ब्रेकिंग अप तक के माध्यम से दिखाई जा रही हैं। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर जरूर कीजिए। के द्वारा यहाँ पर पौधारोपण किया जा रहा है, जिसमें नीलखड़ी की विभिन्न संस्थाएं भी यहाँ पर इस समय मौजूद है। इसकी तस्वीरें आपको इस समय दिखा रहा हूँ। तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा दिखा रहे हैं, जहाँ पर रक्तदान चेतना यात्रा के रूप में जो है एक साइकिल यात्रा नीलखड़ी पहुंची है। आज रक्तदान चेतना यात्रा जो सोनीपत से चलकर नीलखड़ी पहुंची थी, जिसका नीलखड़ी पहुंचने पर ब्लड डोनेशन परिवार और निस्वार्थ सोशल ट्रस्ट की तरफ से स्वागत किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर माँ भारती क्लब से भी जो युवा साथी यहाँ पर आए हैं साइकिल चलाकर। सर, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए और जो माँ भारती क्लब है उसके बारे में जनता को बताइए कि किस प्रकार ये कार्य करती है, क्या क्या कार्य इस संस्था द्वारा किए जाते हैं। आप सभी को जय हिंद। सबसे पहले तो मैं आप सभी मीडिया के जितने भी साथी हैं उन सभी को मैं नमन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ यहाँ पहुँचने पर। माँ भारती रक्त वाहिनी एक संस्था है जो कि ब्लड डोनेशन के लिए कार्य करती है अपने सोनीपत में। हम लोग उसी संस्था से जुड़े हुए हैं सभी, और मैं इस सेवा कार्य में लगातार पिछले 5 वर्षों से लगा हुआ हूँ। इसके अध्यक्ष जो हैं वो रविंद्र शर्मा जी हैं, राड़धना गाँव सोनीपत से, और उसके साथ साथ जितने भी साथी इस संस्था से जुड़े हुए हैं सभी के सहयोग से इस संस्था जो है ना आगे बढ़ रही है और समाज कल्याण कार्यों में जो है ना निरंतर आगे बढ़ रही है। 92 रक्तदान शिविर सभी के सहयोग से लग चुके हैं, जो कि सारे के सारे सरकारी ब्लड बैंकों के लिए लगाए हैं। इसके तहत हमने 16 रक्तदान शिविर भारतीय सेना के लिए भी लगाए हैं, जिसके लिए हमें इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज हमारा हुआ है संस्था का, जो कि 12 जून को हुआ है। तो हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि भारतीय सेना के लिए रक्तदान शिविर लगवाने में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ है। इसी की एक यूनिट है माँ भारती साइकिल क्लब। तो माँ भारती साइकिल क्लब का एक काम है कि लोगों को साइकिल के प्रति जागरूक करना, अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना, पर्यावरण के प्रति जागरूक करना। तो उसी के तहत हम एक यात्रा लेकर के पहुँचे हैं, साइकिल चलाओ, पर्यावरण बचाओ और अपने स्वास्थ्य को भी ठीक करो। साथ ही साथ अपनी रक्तदान चेतना यात्रा के नाम से हम सोनीपत से कुरुक्षेत्र यहाँ पहुँचे हैं, और कुरुक्षेत्र आगे भी मेरे ख्याल से 16-17 किलोमीटर दूर है। जी, ये नीलोखेड़ी में हाँ जो है ना अपने साथी हैं जो स्वागत के लिए यहाँ पहुँचे हैं, और इन सभी का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। बीच में भी गरोंडा है और संभाल का है, वहाँ भी बहुत सारे साथी मिले थे, और मीडिया और जितने भी साथी हमसे मिले हैं उन सभी के सहयोग से ये जो जागरूकता अभियान है उसको गति मिलेगी। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए सर, जिस प्रकार से साइकिल यात्रा सोनीपत से चलकर आई है, काफ़ी लंबा रूट आप सभी ने तय किया है, तो साइकिल पर आना आप सभी के लिए कैसा अनुभव रहा, और आगे भी आप कुरुक्षेत्र तक जाएंगे जिसमें अभी भी 18-20 किलोमीटर का सफ़र बाकी रहता है। इससे लंबी लंबी यात्राएं हम लोग कर चुके हैं, ये तो हमारे लिए बहुत छोटी यात्रा है। अभी 28 अगस्त को हम गए थे मथुरा, 460 किलोमीटर का आना जाना रहा था। तो कोई दिक्कत नहीं है। साइकिल का जब अभ्यास होता है, आप लोग लगातार अगर साइकिल चलाते हैं, डेली अभ्यास करें, आप 5-5, 10-10 किलोमीटर साइकिल चलाएं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप 100 किलोमीटर, 250, 1000 किलोमीटर तक भी आप साइकिल चला सकते हैं। बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो हज़ारों किलोमीटर तक साइकिल चला रहे हैं। युवा पीढ़ी को क्या मैसेज देंगे आप? युवा पीढ़ी को अगर अपने स्वास्थ्य की चिंता है तो साइकिल चलानी पड़ेगी, क्योंकि साइकिल सबसे सस्ता साधन है। ठीक है, तो सबसे सस्ता साधन है। अपना पेट्रोल की बचत भी होगी। आजकल देख रहे हैं कि पेट्रोल के दाम जो है ना 100 पार करने वाले हैं, तो हमें कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा अपने स्वास्थ्य के लिए। आप देख सकते हैं कि कोरोना ने कितना जो है ना कोहराम मचाया है देश में। अगर हम अपने स्वास्थ्य को देखते हुए साइकिल का प्रयोग करेंगे कि अपना जो व्हील पावर है, अपनी जो रोगों से लड़ने की क्षमता है, वो साइकिल से बहुत ही तेज़ी गति से मजबूत होती है। तो हमें साइकिल का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। साथ ही साथ मैं आपको सबको ये कहना चाहता हूँ कि रक्तदान के लिए भी आप लोग आगे आएँ, क्योंकि रक्तदान एक ऐसी चीज़ है जो कहीं किसी मशीन द्वारा नहीं बनाई जाती।
ठीक है। तो अपने हिंदुस्तान में बहुत ही कम लोग हैं जो रक्तदान करते हैं। 1% लोग भी नहीं हैं जो रक्तदान करते हैं। अगर 1% लोग भी रक्तदान करने लगे तो हमारे देश में खून की कमी भी नहीं रहेगी। देखिए, साथ साथ अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर पौधारोपण भी किया गया, तो साइकिल के साथ साथ एक पर्यावरण को बचाने का भी एक बहुत अच्छा संदेश आप लोगों के द्वारा दिया गया। तो जनता से और दुनिया से हम क्या अपील करना चाहेंगे कि किस प्रकार जो है वो इन सभी चीज़ों को अपनाएं? जी बिल्कुल, पौधारोपण और साइकिलिंग एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि साइकिल से भी जो है ना पर्यावरण हमारा बचता है। तो हम प्रदूषण नहीं करते हैं। बाइक है, कारें हैं, प्रदूषण हो चुका है। अगर साइकिल का प्रयोग करेंगे तो हमारे पर्यावरण की रक्षा भी होगी और पौधारोपण करके भी हम पर्यावरण की रक्षा करते हैं। इस साइकिल यात्रा में प्रेम गौतम, प्रदीप अत्री, अंजनी कुमार मलिक, प्रवेश कौशिक, करण, वीरेंद्र, रजत, नेमतुल्ला शामिल रहे। Street onto 100 feet road. आ जाइए, चल 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 चल।